तो माशाल्लाह से ये देखें कितने खूबसूरत हमारे फूल निकल आए हैं। और सुबह सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़ के ना, मैं कहती हूँ जितना सुकून मिलता है ना, उतना सुकून कहीं भी नहीं है जितना नमाज और कुरान पाक में है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप सब ने हमारे साथ रहना, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो होती है रहमतों और बरकतों वाली है, इंसान जब नमाज और कुरान पाक की तिलावत करके उठता है ना, इतना सुकून मिलता है ना, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भरते और इन फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। जैसे ये फूल खिलते ना, आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही खिलती रहे। और इन फूलों की तरह, जैसे इन फूलों के कलर है ना, रंग है ना, इन फूलों की तरह आप सबकी ज़िंदगी में रंग भरते अल्लाह पाक। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, प्यारे से बहन भाई, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ जी रोज़ फ़ातिमा के पापा क्या कह रहे हैं। तो माशाल्लाह से मैंने कहा पहले आप सबको ना पहले पहले से फूल दिखा देना। तो माशाल्लाह से ये अभी खिल रहे हैं, ये धूप निकलेगी तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी रोज़ फ़ातिमा के पापा, तो ये देखें जी रोज़ फ़ातिमा के पापा कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। चलते हैं इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई? ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हूँ। ये रोहित फातिमा की मम्मा ने कहा था मुझे अंगूर ला दो, मैं जाकर लाने लग गया। अगे हम तेरी मैंने रखवाली हुए नहीं करनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अंगूर भी ऐसे पलेगा जैसे मेरे बच्चे पले हैं इंशाल्लाह, और मेरे बच्चे पल रहे हैं। तो मैं इनको इतने दिन से कह रही थी कि अंगूर की बेल ला के मुझे लगा दें इधर। तो कहते हैं कि कोई पता नहीं है, अगले किसी टाइम भी कहें कि खाली करो फिर इसको काटना है, इतना सख्त। हाँ जी। जानदार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सदका होता है, जो फल वाला पौधा होता है ना, ये सदका जारिया होता है, ठीक है। तो इसको लगाना चाहिए। परिंदे चिड़िया इंसान जो भी खाते हैं ना, तो ये एक सदका होता है और सवाब होता है। तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। बड़ा शौक़ था मुझे, जब अल्लाह ताला अपना घर देगा तो इंशाल्लाह अपने घर में भी इस तरह के पौधे लगाएंगे, अगर किस्मत में लिखा है तो इंशाल्लाह। तो आज ये हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह के टाइम से। तो बाकी के जो काम शाम करेंगे, जो खाना शाना बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो आप सब हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह से मौसम जो है ना, सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। क्यों जी? हाँ जी, मौसम रात में ठंडा हो गया है, बेहतर हो गया है। फिर सूर्य ने अक्खा बंद खानी शुरू कर दिया। हाँ जी। तो ये देखें सूरज माशाल्लाह, और आसमान इतना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत माशाल्लाह, परिंदे उड़ते हुए। मेरी जाती लाई चीज देखो यहाँ पे रहने दें। छोटी सी देखो पहुंच गई है। हाँ जी, दरख्त बन गया, दरख्त। रोड के छाव में तुम मुसाफिर को बेचारा आ जाए, बेचारा रोड के छाव में दुआ देगा। हाँ जी। पतली जी बिल्कुल ईसा मुतालिक और दिखाना। अभी जी आ गए हैं माशाल्लाह से अपने माल्टे के पौधे को देखने के लिए। माशाल्लाह इनको ये वाले जो पौधे हैं ना, इन्होंने सूखे में लगाए थे, सूखे में पौधे थे ये। तो माशाल्लाह से जब इन्होंने लगाए ना, तो ये हरे हो गए। छोटे छोटे पौधे थे, तो इन्होंने जब लगाए थे ना, तो माशाल्लाह से अब हरे हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखें, फल बहुत ज़्यादा लगा था इसको, लेकिन ना आंधियों की वजह से ना गिर गए हैं। हाँ जी माशाल्लाह लग रहे हैं। माशाल्लाह से ये माल्टा जो है ना, बड़ा मज़े का होता है। पिछले साल लगे थे, हमने खाए थे, और इस दफ़ा फिर लगे हुए हैं। पहला फल लग रहा है। ये है जी अमरूद, और इसको भी फल लग रहा है माशाल्लाह से। फल लगे, हर चीज़ में पहली दफ़ा फल लगता है। पहली दफा लगे फल में, दूसरे में गल कर। तो ये हमारा लेमन का पौधा जब ज़रा सूख चुका था, अब हरा हो गया माशाल्लाह से। हरी मिर्चें, पुदीना,
अपनी घर की जो खेती होती है ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। और ताज़ी सब्ज़ी, ये टिंडे निकल रहे हैं और ये है बैंगन। करेले की बेल जो है ना बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये वाली 2-3। तो ये तरबूज है। हाँ जी। अच्छा, ये तरबूज भी निकल आया जी खुद ही। अच्छा, फूल लगा हुआ है इसको। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे से प्यारे से किचन में। और चाय मैंने ऊपर रख दी है, इसी में दूध था तो मैंने कहा इसी में चाय बना लेते हैं, ज़रूर दूसरे बर्तन जो हैं ख़राब करने हैं तो चाय बनाते हैं। चाय मैंने ऊपर रख दी है और यहाँ पे लिया है मैंने अदरक और छोटी इलायची, इसको मैंने जो है ना तोड़ लिया इलायची को। सौंफ नहीं थे, ख़त्म हो चुके हैं, तो इससे ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है, चाय बहुत मज़े की बनती है। अदरक और इलायची और सौंफ वो वैसे भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो माशाल्लाह से जी यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, और आटा भी हम गूँध लेते हैं फिर बनाते हैं जी। आटा जो है गूँध लिया था और माशाल्लाह से यहाँ पे बना ली है मैंने रोज़ फतमा के पापा के लिए रोटी। और उन्होंने पराठा नहीं खाना क्योंकि उनको खांसी हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने रात को बनाया था दाल और कद्दू का सालन, वही हम गरम कर रहे हैं। तो अभी रोज़ फतमा के पापा को देती हूँ मैं नाश्ता और वो काम पे चले जाएंगे। फिर रोज़ फतमा अभी सोई हुई है, उठेगी तो फिर उसको नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि नाश्ता बना के रख दूँगी, उठेगी तो फिर कर लेगी। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय भी, माशाल्लाह से चाय भी हमारी बन के रेडी है। तो अरूज फतमा कह रही थी कि मैंने ना चूरी खानी है, तो ये मैंने ना मलाई जमा की हुई थी, तो इसका मक्खन जो है ना बन चुका है, बस इसको निकालना है मैंने अब और उसको चूरी बना के दूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो सालन है वो गर्म हो चुका है और इसको अभी जो है ना डालते हैं हम और रोज़ फतमा के पापा को देते हैं जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ फतमा के पापा को नाश्ता दे दिया है, तो इन्होंने बोला है कि मुझे यहीं पे ला कर दें नाश्ता। आज मैंने इधर ही बैठ के नाश्ता करना है। मैंने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म सर आँखों पर, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर आप फतमा के लिए नाश्ता बनाते हैं। सुबह सुबह ना रोटी खाने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्या मसला है, खाई नहीं जाती। हल्का फुल्का नाश्ता हो सुबह सुबह। आज रस भी नहीं है, आपको पता तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, और बिल्कुल भी मेरे से रोटी नहीं खाई जानी। माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मुझे आपके मुंह में जा रही हैं, जा रही हैं। सदके मुझे आपको पता है कौन रखती हैं, बदमाश। तो आप तो बड़े शरीफ और मासूम हैं, जो कि आप मुंह से लगते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन मैंने निकाल लिया है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा मक्खन निकला है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो ये देखिए जी, और मैंने पेड़ा ले लिया, इसकी बनाते हैं हम रोटी और रोज़ फतमा के लिए चूरी बनाते हैं। रोज़ फतमा उठ गई है, उसको देते हैं नाश्ता। और मक्खन मैं पता है कैसे निकालती हूँ, मलाई को ना पहले निकाल के रख देती हूँ बाहर, तो इसमें ना दही डाल देती हूँ, दही मिक्स करके, तो ये पूरा दिन जो है ना पड़ा रहता है। फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ, अगले दिन ना उसको ऐसे थोड़ा सा चमचा मारो या कोई कुछ भी मतलब अपना कांटे से कुछ भी किसी के साथ इसको हिलाओ ना, तो ये मक्खन जो है ना बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बजाय कि इंसान ग्राइंडर में करता रहे, उससे बेहतर है। मेरे पास वैसे भी ग्राइंडर जग नहीं है, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही जो है ना ऐसे ही मैं निकालती हूँ, बड़ा जल्दी निकल जाता है। माशाल्लाह जी देखिए कितना खूबसूरत निकला है माशाल्लाह से मक्खन। तो जी जग मेरा टूट गया था, तो देखिए घर की 100 चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, इंसान कितनी को पूरी करे, कितनी को चीज़ें ले, बस मैंने तो जो भी होगी जो अल्लाह ताला को मंजूर वही होगा। जल्दी से बना लेती हूँ रोटी और रोज़ फतमा को देते हैं नाश्ता। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोटी ऊपर डाल दी, ऊपर लगाते हैं मक्खन। और रोटी थोड़ी सी मैंने मोटी बनाई है, क्योंकि इससे चूरी बहुत ही मज़े की बनती है। अगर पतली सी बनाओ ना तो फिर सूख जाती है, पापड़ी बन जाती है। तो थोड़ी सी नरम सी जो है रोटी बनेगी और इसकी चूरी बहुत मज़े की बनेगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन मैंने लगा दिया और
किस किस ने बचपन में ये चूरी खाई हुई है, सब कमेंट में बताना। मैंने तो बहुत एंजॉय किया हुआ है बचपन में, बहुत मज़ा आता था मक्खन वाली चूरी और मक्खन के साथ रोटी खाने का। ये तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा पराठा मक्खन वाला बन के रेडी है। अभी इसकी बनाते हैं चूरी। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा पराठा बना है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चूरी बन चुकी है। अभी रोज़ फातिमा आती है तो मैं उसको देती हूँ नाश्ता। चूरी खाएगी बैठ के मज़े से। वो गई हुई है जी बकरे देखने के लिए। हमारे खूबसूरत जानवर आए हुए हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये मारता तो नहीं है? नहीं, वो वाला ये देखिए बकरे भी मैं आप सबको दिखाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मत करो, कह रहे हैं हमारी वीडियो बनाओ। जो भी करते हैं तुम्हें पता ही नहीं। सारा दिन बच्चे इधर इतने इकट्ठे रहते हैं, इतना शोर होता है ना। और रोज़ फातिमा भी इधर आ जाती है, सुबह सुबह उठती है तो बकरे देखने आ जाती है। बहुत शौक है उसको, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा इंशाल्लाह। देखें जी ये कट्टा है, ये कट्टा भी किसी का है। और ये माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। जानवर, बकरे, वेड़े और कट्टा, मंडी लगी हुई है। ये देखिए जी माशाल्लाह सुबह सुबह का, तकरीबन सुबह का टाइम तो नहीं है, अब तो 9 बज गए हैं। इस जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई इस प्लॉट में आगे बकरे हैं। तो मैं आ गई हूँ घर। अब रोज़ फातिमा नहीं आ रही जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फातिमा प्यारी बेटी आ गई है। और सुबह सुबह उठ के ना तो ये बकरे और बैल देखने चली जाती है। दिल कर जाए मैं बकरे जाके देख लिया और मैंने अल्लाह मुझे देगा तो फिर मम्मा आप कब लेके देगा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला कब लेके देंगे? जब अल्लाह ताला चाहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। रोज़ फातिमा की ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। भी अल्लाह देगा। तो माशाल्लाह से रोज़ फातिमा के घर सब आ गए हैं, पढ़ने लगी। रोज़ फातिमा सपारा पढ़ने लगी। फिर मैंने कहा नाश्ता कर लेना। फिर रोज़ फातिमा पहले सपारा पढ़ो और फिर बाद में नाश्ता। चलो तो जी तो रोज़ फातिमा पढ़ रही है, सपारा सुना रही है, सबक सुना रही है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फातिमा ने सपारा पढ़ लिया। अभी देती हूँ नाश्ता। रोज़ फातिमा को बैठ के करती है नाश्ता। हाँ जी रोज़ फातिमा कैसा लगा सपारा पढ़ के? आपको सुकून मिला है ना? थैंक यू मम्मा। थैंक यू। देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फातिमा कर रही है अपना काम और हम कर रहे हैं अपना काम। अभी मैं बनाने लगी थी रोटी। रोज़ फातिमा आप खाना खाओगी? दोपहर का टाइम हो गया, ऊपर तो करो मुँह। मैं अपना काम कर रही हूँ मम्मा। मैं स्कूल भी जाना, स्कूल में आज छुट्टी हो गई है, छुट्टियों का सिलेबस भी लिखना है। फिर टीचर बुलाएंगी मुझे छुट्टियों का सिलेबस काटने में। टीचर का काम तो कहेंगी तो मैं जाऊँगी। जी तो माशाल्लाह से रोज़ फातिमा कर रही है अपना काम। तो मैं जाके बनाती हूँ खाना दोपहर का। दोपहर का टाइम हो चुका है जी। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है काम काम करते करते। काम नहीं ख़त्म होने, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। तो यहाँ पर जी धुल रहे हैं हमारे कपड़े। आज मैंने पर्दा शर्दा उतारा है खिड़की का भी और दरवाज़े का भी, तो धुल रहे हैं कपड़े। मैंने कहा ईद के थोड़े दिन रह गए हैं तो साथ साथ जो है ना अपने काम कंप्लीट करें, सफाइयाँ वगैरह करें। और तो मुझे लग गया यहाँ से करंट। मैं निकालने लगी ना कपड़े तो मुझे करंट लग गया। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ना अब बंद करके स्विच तो फिर जो है ना इसको कपड़े निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें जी कुछ मैंने धो लिए हैं, ये मैंने पानी से निकाल के रखे हुए हैं। तो कुछ ये जो है ये भी निकालने वाले, ये भी साफ़ हुए पड़े पानी में से निकाले हुए मैंने, ये निचोड़ने हैं। तो साथ साथ जो पहले मैंने कहा खाना बना लूँ। रोज़ फातिमा के पापा आ चुके हैं तो उनके लिए खाना बना लूँ, फिर दूसरे काम जो है अपने करते रहते हैं साथ साथ।
तो माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मैंने ऊपर डाल दी है तवे के ऊपर, और एक जो है ना पेड़े बना ली हुई हैं, 3 रोटियां बनानी है मैंने बस। तो तवे के ऊपर जो डाल दिया इसको उल्टाती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जल्दी जल्दी बनाती हैं रोटी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अरूज फातिमा ने कपड़े कर लिए हैं चेंज, और माशाल्लाह प्यारी लग रही है अरूज फातिमा। तो ये देखे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? काम लिखा स्कूल टेस्ट। ये क्या लिखा हुआ दिखाओ मुझे। पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे कपड़े धुल चुके हैं, कुछ धुल रही हैं माशाल्लाह। बेडशीट तो सारे कपड़े वगैरह मैंने उतार के धो लिए, बाय पहनने वाले, ऊपर लेने वाली चादरें तो सारे धुल चुके हैं। तौलिए शोले मैंने धोले, कुछ धुल रहे हैं। तो व्लॉग जो है ना आज का हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।